एक विषय जो आज का इस संदर्भ में लेकर के आए हैं, बहुत सुंदर विषय, निर्जरा, डिसोसिएशन, निर्जर होना। झरना जब बहता, झरना जब झरता है तो निर्जरा है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें से जो मधु झरती है, तो ये झरना, झरने का मतलब अलग होना बहुत ही जरूरी चीज है। हर चीज का जब अगर हमारे दुख होता है, दुख के परमाणु अलग होते हैं तो निर्झर कहलाता है, वो डिसोसिएशन अलग होना कहलाता है। तो यहाँ जो निर्जरा शब्द है वो निर्जरा शब्द दार्शनिक रूप से लिया गया है कि हमारी आत्मा अनादि अनंत काल से कर्मों से आवृत है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म जो है अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ लगे हुए हैं। उन सब 8 कर्मों का जो पुलिंदा है, 8 कर्मों का जो समूह है, उसको आश्रव कहते हैं, उसको कार्मण शरीर कहते हैं, उसको लिंग शरीर कहा जाता है, उसको कॉजल बॉडी कहा जाता है। तो उसके अंदर जो कर्म हर क्षण उदय में आते हैं, देखिए हर क्षण कर्मों का बंधन होता है और हर क्षण कर्म उदय में आते हैं और हर क्षण कर्म निर्जर होते हैं। तो आज हमारा विषय है निर्जरा, निर्जर होने की बात है, क्योंकि जब धीरे धीरे ये पूरा कार्मण शरीर निर्जर हो जाएगा, झर जाएगा, जब मधुमक्खी के छत्ते से पूरी शहद गिर जाती है, झर जाती है, तो वो छत्ता सूख जाता है, मधुमक्खियां उड़ जाती है और एकदम वो सूख करके 100% सूख करके नीचे गिर जाता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि निर्जर हो जाए आत्मा, आत्मा के साथ सारे कर्मों के परमाणु झड़ जाए और अलग हो जावे, क्योंकि हमारा कार्मण शरीर है ये पौद्गलिक है, ये चतुष्पर्शी पुद्गल है। ये पुद्गल हमारे इसी कॉस्मोस से लिए गए हैं, इसी सृष्टि दुनिया से लिए गए हैं। तो ये तो अनादि अनंत काल से जैसे मन वचन काया की प्रवृत्ति होती गई और भीतर कषाय बैठा है, उस कषाय ने अगर उसको ज्ञान नहीं है तो फिर वो अज्ञान के अंदर इन सब को योग के माध्यम से ताड़ता रहता है। और जब ज्ञान बीच में आता है, ज्ञान बीच में आने से भेद विज्ञान हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है और शरीर हो जाता है। और ये सच्चाई है, जो अल्टीमेट ट्रुथ की जो मैं बात कर रहा था। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ? अल्टीमेट ट्रुथ इज दैट कि बॉडी इज सेपरेट, सोल इज द सेपरेट, एंड द फंक्शन ऑफ द सोल इज ज्ञाता दृष्टा, to know and see. And what is the function of the body? The function of the body is to do and used to enjoy. ये एंजॉयर है, ये भोगने वाला है और ये करने वाला है। लेकिन जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता, विच इज एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज सोल, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, दोनों एक साथ है। लेकिन जब हम दोनों का सेपरेशन नहीं करते हैं तो दोनों को एक मानना है, ये अज्ञान है। बड़ी सिंपल सी बात है कि आत्मा और शरीर को एक मान के कहना कि ये शरीर ही आत्मा है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, ये सबसे बड़ी रॉन्ग बिलीफ है। और ये सच्चाई कब जाहिर होती है कि जब व्यक्ति मरने की अवस्था में होता है, तो ये हंसा, ये हमारी आत्मा है, ये हमारा प्रभु है, क्योंकि वो निश्चित होता है समय, आयुष्य का एंड होता है, तो ये हमारा प्रभु उड़ जाता है, यहां से निकल जाता है। और निकलने पर ये सच्चाई की जानकारी व्यक्ति को होती है कि पीछे जो था वो बॉडी तो यूं की यूं पड़ी है, उसके अंदर तिल मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं आया, वही आंख, नाक, कान, एवरीथिंग सेम, वेट सेम। लेकिन फिर भी हलन चलन क्यों नहीं करता है? क्योंकि हंसा उड़ गया। हमारी रियलिटी दी सच्ची गई। ये दिस इज द हार्ड फैक्ट, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। उसके लिए ये सारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बना है और हर क्षण आपको बताया जाएगा, हर क्षण आपको अनुभव कराया जाएगा, प्रतीति बैठाई जाएगी, आपका जागृति की जाएगी, आपके अंदर अनुभव बढ़ाया जाएगा। अल्टीमेटम अनुभव है जो हम ये सारी क्लास ले रहे हैं, आपके जो है अस्तित्व का अनुभव बढ़ाने के लिए। एवरी डे चाहे 0.5% बढ़ा हो, चाहे 0.5% बढ़ा हो, चाहे 0.1% बढ़ा हो,
हम एवरी डे आपका अनुभव बढ़ाएंगे और ईश्वर ने चाहा तो हम इतने एपिसोड तैयार करेंगे कि अनुभव धीरे 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 बढ़ता हुआ, जिस तरीके से एक थर्मामीटर के अंदर पारा ऊपर चढ़ता है, तब जो है ये डिक्लेयर होता है 98.6 के ऊपर जाने के बाद के अंदर कि इसको जो है जो बुखार है